दो रकअत नमाज अगर मकरू वक्त ना हो, 2 रकअत नमाज नफिल वाजिब तवाफ पढ़नी है, ठीक है। और अगर वहां जगह ना मिले तो लोग जबरदस्ती घुसते हैं, भीड़ की वजह से हटाते तो भी घुसते हैं। अच्छा, कुछ लोग तो क्या करते हैं, मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना सुन्नत है तो बिल्कुल उसके पास ही खड़े होते हैं, हालांकि वहां से लोग तवाफ करते हुए गुजर रहे होते हैं, सर कुचलते हैं, धक्का दे रहे होते हैं, बस वो पड़े रहते हैं। भाई मकाम इब्राहिम के पीछे का मतलब पूरे हरम में कहीं भी पीछे पढ़ो ना, एकदम बिल्कुल वहां घुस करके पढ़ने कल ये तो नहीं कहा गया। अगर लोग न हो तो अलग बात है, मगर लोगों का भी तो ख्याल किया जाए पीछे कहीं। और अगर पीछे जगह नहीं मिलती, पूरे हरम में जहां जगह मिले वहां आपको क्या करना है, अगर मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकअत नमाज नफिल वाजिब तवाफ पढ़ना है, ठीक है। अब नमाज पढ़ने के बाद फिर आपको जगह जगह पर वो रखी हुई होती है, केन कूलर रखे होते हैं जमजम शरीफ के। अब पुरानी किताबों में क्या लिखा है कि नमाज के बाद जमजम के कुएं पर आए, तो लोग कुआं ढूंढते रहते हैं। अब वहां कोई कुआं नजर नहीं आता। 2004 में उसको, बल्कि 3 में ही 2003 में उसको बंद कर दिया गया, यानी अब वो नीचे आप नहीं जा सकते। 3 से पहले लोग नीचे जा सकते थे, कुएं तक जाते थे, पानी पीते थे, अब नहीं जा सकते। जगह जगह केन रखे होते हैं और नल लगे होते हैं, तो आप वहां पर जाएं और पानी लें और खड़े होकर 3 सांस में जमजम शरीफ पिए। जमजम शरीफ को देखने से नजर तेज होती है। और इसका एक तरीका एक बता दूं बहुत प्यारा, हदीस यानी कि जब जमजम पिए तो उस वक्त तो उसमें देखें और देखने के बाद कहें अल्लाह मुझे हदीस पहुंची कि जमजम पीते वक्त जो भी दुआ की जाती है वो कबूल होती है, फिर दुआ करें। बुजुर्गों ने फरमाया फौरन कबूल होगी। जमजम पिए, फिर पेट भर के पिए। हदीस पाक में आता है मोमिन की निशानी यह है कि मोमिन पेट भर के जमजम पीता है, और मुनाफिक की निशानी यह है कि मुनाफिक थोड़ा सा पीता है। पेट भर के पिए, लेकिन सही का ख्याल रखें क्योंकि एसी भी चल रहा होता है, और बहुत ज्यादा पीने से कहीं आप आजमाइश का शिकार ना हो जाएं। वो एक बार इस्तिंजा लगी तो इस्तिंजा करके जाके आने में आपका 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन बहरहाल हर आदमी को अपनी कैपेसिटी ज्यादा पता है कि वो उसको कितना पानी वो पी सकता है। तो बहरहाल पेट भर के जमजम पिए, और जमजम पीने के बाद जमीन पे ना गिरे, ऐसे 3 चुल्लू लेके सर पे डाले। बुजुर्गों ने फरमाया जो जमजम के 3 चुल्लू लेके सर पे डालेगा, अल्लाह उसको दुनिया में भी जलील होने से बचाएगा और आखिरत में भी जलील होने से बचाएगा। बड़ी बड़ी बरकत कीजिए। तो फिर उसके बाद जमजम पी लिया। अब जमजम पीने के बाद फिर आए अजर अस्वद की सीध में और फिर इस्तिलाम करें, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अच्छा, जब आप वाजिब तवाफ पढ़ेंगे उसके बाद आपको दुआ भी करना है ना, इसका ख्याल करना। वो भी दुआ की कबूलियत की जगह है, बहुत दुआ करें, और खास तौर पे वो दुआ बिल्कुल पढ़ें जो मकाम इब्राहिम की दुआ है। इसकी बड़ी बरकत है। जो मकाम इब्राहिम की दुआ पढ़ता है, अगर वो ना चाहे तो भी अल्लाह उसको दुनिया की दौलत अता करेगा, बहुत बरकत है उसकी। वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु सिर्री व अलानियती फक़बल मादिरती व तालमु हाजती व तालमु मा फी नफ्सी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन युबाशिरु क़ल्बी व यक़ीनन सादिक़न हत्ता अअलम अन्नहु ला युसीबुनी इल्ला मा कतबत ली व रिदम मिनल मईशति मा क़समत ली या अरहमर राहिमीन। ये दुआ याद कर ले, इसको पढ़ें। हाजी लोग दावत खाने में ज्यादा तवज्जो करते हैं, हज सीखने में, दुआएं याद करने में तवज्जो नहीं करते। इसलिए मेरी गुजारिश है, जितना टाइम दावतों में लगा रहे हो आके खा लेना, ज्यादा हज सीखने में करो, ज्यादा दुआएं याद करने में करो, मेहनत करो। बगैर हज सीखे हुए जाते हैं, कुछ का कुछ करते हैं, जिसको जैसा देखा उल्टा सुल्टा करने की कोशिश करते हैं। इसका ख्याल करें, हज सीख के करें। मुश्किल नहीं, आसान है। बोलो अभी तक के कुछ चीज मुश्किल लगी आपको? सही बोलना। मुश्किल लगी? मुश्किल लगी हो तो बोलना आसान हो जाएगी। कुछ मुश्किल लगी? नहीं लगी। तो आपने अभी तक क्या किया? काबे का तवाफ किया, कर लिया, नमाज पढ़ ली, तवाफ की, उसके बाद जमजम पी लिया, और फिर कहां तक पहुंचे थे? फिर आए हजर अस्वद का इस्तिलाम किया, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उसके बाद आए, अब आपको करना है सही। क्या करना है? सही नहीं, सही। क्या करना है? सही। क्या करना है? सही करना है आपको। और सही करने में ऐसा होता है, तकरीबन 4 मंजिला बनी हुई।
बेसमेंट, फिर उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, ठीक, फिर उसके बाद फर्स्ट सेकंड और भी शायद होंगे, पता नहीं, यानी ऊपर ऊपर तक बनी हुई है। तो आप बेसमेंट में मौका मिले तो बहुत अच्छा, और ना ग्राउंड पे मौका मिले तो ठीक। कोशिश करें इन दो पे करने की। भीड़ ज्यादा हो तो उस पे भी कर सकते, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि इन्हीं दोनों पे हो जाए तो अच्छा। अगर भीड़ होती है तो वो ऊपर ही डाल देते हैं, और अभी कोविड की वजह से तो ऐसा ही कर देते, रमजान शरीफ में भी और उससे पहले भी जनवरी में भी ऐसे ही कर रहे थे कि लोगों को रोक लेते थे, कुछ लोग कर रहे हैं अब तुम ऊपर जाओ, अब उससे और ऊपर जाओ, उससे और ऊपर जाओ। तो ऐसे हालात हो तो किसी से उलझना नहीं, जहां मिले आपको सही कर लेना, ठीक है। एक कोशिश करना है कि आप या तो बेसमेंट में करें या ग्राउंड फ्लोर पे करें। पहले आपको जाना है मरवा पर। मरवा पर इतनी ऊपर चढ़े जहां से काबा शरीफ नजर आता है, मरवा से नजर आता है, और वहां चढ़ करके फिर दुआ करें। दुआ इतनी देर तक करें जितनी देर में कुरान मुकद्दस की 20 से 25 आयतों की तिलावत हो सकती है। दुआ करें। हमारी दुआ के लिए, वहां इबादत के लिए आए, जल्दी मचाते लोग नहीं, कुछ लोग तो दुआ करते भी नहीं, आए भागे भागे ये सब करते हैं। आप इत्मीनान से करें, लोगों का ना देखें। पुलिस वाले हटाते हैं, उनकी अपनी भी मजबूरी है, भीड़ ज्यादा होती है। आप ऐसी जगह खड़े हो कि आपको कोई हटाए ना, और दुआ करें। और अगर इतनी लंबी दुआ करने का मौका नहीं मिलता, आसान सूरह फातिहा पढ़ लें दुआ की नियत से, और रब्बना आतिना पढ़ लें। ऐसी चंद दुआएं ये जो याद हो उसको पढ़ लें, और अल्लाह से उर्दू में अपनी मादरी जबान में कुछ दुआ कर लें। और दुआ करने के बाद फिर अब नियत करें। क्या नियत करेंगे आप? सही की नियत, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु साया बैन सफा वल मरवा सबा अशवातिन फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं सफा मरवा की सही की नियत करता हूं, तो इसको मेरे लिए आसान फरमा और मेरी तरफ से कबूल फरमा। फिर वो आयत पढ़ेंगे, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अव तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये दुआ पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सफा मरवा की जो है वो सही शुरू करेंगे। आपको सफा से मरवा की तरफ चलना है, और दुरूद शरीफ पढ़ें, जो भी आपको पढ़ना हो, दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआएं पढ़ें, या कोई जो है वो आपको दुआइया उर्दू जबान में मुनाजात आती हो तो वो पढ़ें। लेकिन सही करते वक्त दाएं बाएं देखना परेशान नजरी से इस तरीके से जायज नहीं, बल्कि नीची निगाह किए हुए दुआएं करते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, जिक्र अस्कार करते हुए सफा से मरवा की तरफ जाना है। और उसके बाद जब आप मिलैन अखजरैन, वो हरी लाइट को, जो दो हरी लाइट हैं, एक हरी लाइट से हरी लाइट तक को मिलैन अखजरैन कहते हैं, उस मकाम पर मर्दों को दौड़ना होता है, थोड़े से तेज कदम से दौड़ना होता है। ये सुन्नत है, मसनून है, ये बिला उज़्र तर्क करना जायज नहीं है। तो उतनी देर में दौड़े, फिर नॉर्मल चाल चले। औरतें नहीं दौड़े, औरतें भी मर्दों के बराबर दौड़ने लगती है। औरतों को दौड़ना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अपने मामूल से तेज चलना है। सफा ये और सफा से मरवा की तरफ जाते हुए जब मिलैन अखजरैन पर हम पहुंचते हैं तो वहां भी दुआ की कबूलियत का वक्त है, वहां भी दुआ कबूल होती है, ठीक है। आप सफा से मरवा पे पहुंचे, एक चक्कर आपका पूरा हो गया, फिर आप मरवा पे जाएं। अब वहां से काबा नजर नहीं आता, लेकिन ऐसी जगह आप खड़े हो जाए, अब तो जो है वो एकदम ऊपर तक ही जाना पड़ता है, चूंकि वो बन चुकी है ऐसी इमारत कि आप यानी कि शॉर्ट से नहीं निकल सकते, पूरा ऊपर जाकर के फिर नीचे आना पड़ता है। तो वहां पे आप फिर दुआ करें, इतने ही जैसे 20-25 आयतों की मिकदार में आपने सफा पे दुआ की थी, मरवा पे दुआ करें, और फिर दुआ करते हुए नीचे उतरें, और फिर मरवा से सफा पर आएंगे, फिर मिलैन अखजरैन पे दौड़ेंगे मर्द, औरतें तेज चलेगी। अब आप सफा पर आ गए, आपका दूसरा चक्कर पूरा हो गया। फिर सफा से मरवा पे जाएंगे वैसे ही जैसे पहले गए थे, दुआ करने के बाद तीसरा चक्कर मरवा पे पूरा हुआ। फिर मरवा से सफा की तरफ आएंगे दुआ करके, मिलैन अखजरैन पे दौड़ते हुए चौथा चक्कर होगा। ऐसे आपका 7वां चक्कर मरवा पर पूरा होगा। आपने मरवा पर जब वो चक्कर पूरा किया, फिर आपको दुआ करना है। दुआ करने के बाद और नफिल नमाज अगर मकरू वक्त नहीं हो तो शुक्राने की पढ़ लें, मताफ के किनारे पे पढ़ना सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। और अब आपका उम्रा हो गया पूरा, आपका उम्रा क्या हो गया?
पूरा। अब आपका एक रुकन बाकी है, हलक कराना। क्या कराना? हलक यानी टकला कराना।